सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से शाम की लगभग 4:30 हो रही है और शाम के टाइम का मौसम आप लोग देख सकते हो और आसमान में हल्के हल्के काले बादल भी छाए हुए हैं। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ गौशाले से हो रही है और अभी मैं आ रही हूँ अपनी गौशाला। अभी भैंस को मैं पानी पिला रही हूँ। अभी भैंस पानी पी रही है, फिर मैं भैंस को बाहर निकालूंगी। और सब ने अपनी भैंसें बाहर निकाल दी हैं। और गौशाले से सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है ना, वो काफ़ी प्यारा दिखाई देता है। तो गाय को पानी नहीं पीना है और गाय के पास घास भी डाल दिया है और भैंस को भी बाहर निकाल दिया है मैंने और भैंस के पास भी घास डाल दिया है और गौशाले के अंदर का गोबर भी साफ कर दिया है मैंने। बाकी मैं यहाँ से लेनी है मुझे एक दराती और अब जाना है मुझे नीचे खेत में, जो घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं तो मुझे वहीं जाना है। साथ ही स्वेल्टी भी लेके चलते हैं नीचे खेत में, क्योंकि वहाँ खेतों में घास होगा तो स्वेल्टी पे घास लाने के लिए होता है। गौशाला का सारा काम निपटा के मेरी तैयारी हो गई है नीचे खेत में जाने की और मेरी मम्मी तो चले गई है। नीचे खेतों में जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हल्दी के जो पौधे होते हैं वो ऐसे होते हैं। और यहाँ नीचे की साइड है राजमा का सगोड़ा और यहाँ घर के जो नीचे जो खेत दिखाई देते हैं, ज़्यादातर लोगों ने वहाँ मंडुए की खेती हो गया, धान की खेती और झंगोरे की खेती कर रखी थी। तो झंगोरा जो होता है उसके घास की भी कटाई हो गई है, लवाई तो हो ही गई है। बाकी ज़्यादातर लोगों ने धान की कटाई भी कर ली है और कोई मंडाई करने पर लगा हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं नीचे खेत में धान की कटाई करने के लिए, क्योंकि एक हमारा ही खेत छूट रखा है धान की कटाई करने के लिए। बाकी तो आज हम अपने खेत में धान की कटाई कर देंगे। वैसे हमारा एक ही खेत है जहाँ हमने धान की खेती कर रखी थी। और ये रही ट्रॉली। तो पहले यहाँ पे ना ट्रॉली हुआ करती थी, जिस कारण यहाँ का नाम ट्रॉली पड़ा। और वहाँ देखिए 3-4 छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ खेत में और धान का जो खेत है वो यहाँ से लेकर और वहाँ तक है जहाँ वो राजमा का सगोड़ा है, तो वहाँ तक है। बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे धान की कटाई शुरू करने लग गई है और बाकी सब लोग गांव के लगे हुए हैं धान की कटाई करने पे। कोई धान की कटाई कर रहा है तो कोई मंडाई करने पे लगा हुआ है। धान के साथ साथ हमने इस खेत में तिल भी बो रखे थे। जो तिल के जो पौधे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं और ये काले तिल के पौधे हैं और अभी ये कच्चे हैं। और मम्मी ने देखे यहाँ पे इतनी धान की कटाई भी कर दी है। और धान की एक एक अंगूठी करके मम्मी यहाँ पे पोनिका लगा रही है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर रही है। और इनकी जो बालियाँ होती हैं इनको हम इस कट्टे में रख देंगे। बाकी इनकी जो मतलब जो जड़ें होती हैं तो उनको उधर की साइड, तो बालियाँ इधर साइड और बाकी घास फूस इधर साइड। इस बार खेत में जो धान है ना, तो धान के पौधों के बीच काफ़ी गैप है, जिस कारण हमारा धान इस बार कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ ऊपर पे बड़ी माँ लगी हुई है धान की मड़ाई करके। जो घास होता है मतलब उन पे जो थोड़ा बहुत दाने रहते हैं ना, तो उनको ऐसे लकड़ी से वो कर रही है। और यहाँ से खेतों का जो व्यू है ना वो कुछ इस तरह से है और काफ़ी प्यारा व्यू है। पहाड़ों में ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और हर खेत में कोई ना कोई अपने अपने कामों पे लगा हुआ है। कोई मंडुए की लवाई करने पे लगा हुआ है, तो कोई जो मंडुआ घास होता है उसको वो करने पे लगा हुआ है, उठाने पे लगा हुआ है, तो कोई मंडुए की कटाई करने पे लगा हुआ है।
और हमारे गांव की जो धूप है ना वो तो ऊपर पहाड़ियों पे चली गई है। और अभी भाभी जी यहाँ पे लेके आ गई हैं पहाड़ी ककड़ी, तो अभी खेत में पहाड़ी ककड़ी का मजा लेते हैं। और यहाँ पर ये बहू काकड़ी खा रहे हैं दोनों, और यहाँ धान की खेती में ये दोनों ककड़ी खा रहे हैं। और नमक ला रखा घर का सिलवटा का पिसा हुआ नमक, और शाम के टाइम पे धूप चले गई है, ये दोनों ककड़ी खा रहे हैं यहाँ पे। और पहाड़ों में ऐसा सुपा होता धान उठाने के लिए, तो ये ककड़ी काट के यहाँ पर रखी है और ये लगे हुए हैं ककड़ी खाने पे। आप लोग भी आ जाइए ककड़ी खाने। और हमारे धान के आगे राजमा की खेती भी है, और वो दीदी की है यहाँ नीचे, वो भी मनाई कर रहे हैं धान की। और हेली तो चल ही रहे हैं केदारनाथ के चक्कर मारने पे, और आज का मौसम बहुत साफ है। तो अभी भाभी यहाँ खेत में लेके आई है ककड़ी, तो खेत में ककड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। और ककड़ी पे देखिए पिसा हुआ नमक। तो लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच पहाड़ी ककड़ी का मज़ा। आधा खेत हमने धान का भी काट दिया है, और यहाँ पे छूट रखे हैं कुछ तिल के पौधे, और ये अभी कच्चे हैं। जब ये पक जाएंगे तो इनको भी हम निकाल देंगे। बाकी इधर साइड अब थोड़ा सा रह रखा है आधा खेत। बाकी ताई ने भी नीचे मड़ाई कर ली है धान की। ताई लोगों ने भी धान की मड़ाई कर ली है, और वहाँ पे धान को एक कट्टे में डाल रहे हैं। खेत में लवाई करते करते अंधेरा भी हो गया है चारों तरफ से, और सभी अपने अपने घर चले गए हैं। मतलब सबकी तैयारी हो गई है अपने अपने घर जाने की। खेतों का काम तो निपटा दिया है। बाकी जो धान की जो कटाई की वो हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, और इसके ऊपर से थोड़ा बहुत घास भी डाल दिया है हमने। तो ऐसे इकट्ठा किया जाता है खेतों में ही, और खेतों में ही इस धान की मंडाई की जाती है 3-4 दिन। मम्मी कितने दिन बाद इसकी मंडाई करेंगे? हाँ, तो 3-4 दिन बाद धान की मंडाई करने आएंगे हम यहाँ खेत में। बाकी मैंने यहाँ पे एक स्वर्टी घास की भी निकाल दी है। तो चलिए जी, अभी हमारी भी तैयारी हो गई है घर जाने की। और ताई ने हमें ना आज बैंगन दिए किचन गार्डन से, अपने किचन गार्डन से। और इस साल हमारे किचन गार्डन में बैंगन नहीं लगे हुए हैं। मतलब हमने इस बार पौधे लगाए थे, लेकिन बारिश के कारण बैंगन के जो पौधे होते हैं वो पूरे गल गए थे। तो अभी हमें ताई ने यहाँ पर बैंगन दिए खेत में, तो ताई भी घर चले गई है। बाकी अब हम भी चलते हैं। और चारों तरफ से देखिए ऐसा अंधेरा हो गया है। तो जो स्वर्टी घास की मैं नीचे किचन गार्डन से लाई थी वो मैंने गौशाला रख दी है, और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। बाकी अब मैं जाती हूँ गौशाला भैंस से दूध निकालने के लिए। तो आपको मिलते हैं गौशाला से घर आने के बाद। तो गौशाले का काम निपटा के मैं अभी घर भी आ गई हूँ, और मेरी मम्मी ने यहाँ पे सब्जी भी काट के तैयार कर दी है। और सब्जी में है कद्दू हो गया, और बैंगन काट रखा है मम्मी ने। तो मम्मी ने यहाँ पे सब्जी भी काट के तैयार कर दी है।